आप देख रहे हैं प्राइम के न्यूज चैनल सच का साथ। मैं हूं आपके साथ निशा यादव। देखिए दर्शक, इस वक्त की यह हमारी खास रिपोर्ट। दिनांक 31 जनवरी 2021 को दोपहर 3 बजे जिला सैनी समाज द्वारा औरंगाबाद स्थित स्थानीय मैरिज होम में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजकुमार सैनी जी, पूर्व मंत्री हरियाणा, पूर्व सांसद के आगमन पर भव्य स्वागत सभा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समस्त सैनी समाज ने पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, कुरुक्षेत्र हरियाणा का चांदी का मुकुट पहनाकर, साफा पहनाकर, फूल मालाओं से हार पहनाकर, बैंड बाजों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। पूर्व मंत्री श्री राजकुमार सैनी जी ने अपने संबोधन में समस्त सैनी समाज को आभार व्यक्त करते हुए आह्वान किया कि सैनी समाज अपने राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए राजनीतिक मुख्यधारा से जुड़ने के लिए जागृत होना चाहिए। 21वीं शताब्दी भारत में समस्त पिछड़ों, गरीब, मजदूरों, किसानों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की सभी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संगठन के विस्तार और आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर रणनीति का विस्तार के साथ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी क्षेत्रीय दलों से मिलकर भागीदारी मोर्चा तैयार कर रही है। जो मूल समाज, मूल निवासी है, जिसको धर्म और जाति के नाम पर बांट करके 55 साल तक कांग्रेस ने इस्तेमाल किया और आज चौथी 6वीं बार जो है ना बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। हिंदू मुस्लिम के एजेंडे के ऊपर लोगों को गुमराह करके भाषण किसानों पे, मजदूरों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, महिला सुरक्षा पे, ये 5 वर्ग काम करते हैं। सारी पार्टियां, सारे नेता इन्हीं पे भाषण देते हैं। एक वो महिला है, हमारी 50% जो आबादी है, 4 बजे से रात के 11 बजे तक बर्तन भांडे धोने तक और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर की सफाई, मेहनत मजदूरी, सब कुछ करने के बाद वो तिरस्कृत रहती है, जिसकी सुरक्षा की गारंटी सरकार बार बार हजारों एक्ट बना करके लेती है। उसका अभी तक उत्पीड़न, उसका शोषण बंद नहीं हुआ। किसान जो आज सड़कों के ऊपर बिलखता फिर रहा है, जिसके ऊपर भाषण सारी पार्टियां देती हैं, उन्हीं का शोषण जो है ना ये पार्टी अधिकारी जो है ना, जो लोग करते हैं। आज वही सत्ता में है, कल भी वही सत्ता में थे। कांग्रेस में से 100 लोग निकल करके बीजेपी में टिकट लेकर के अब दूध के धुले हो चुके हैं। यहाँ से जब डाउन ट्रेंड आएगा तो फिर कांग्रेस में चले जाएंगे। ये वही लोग हैं सब के सब। इसी प्रकार से हमारे देश में दलित और पिछड़ा के ऊपर सब भाषण देते हैं। यही लोगों की फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, यही लोगों के मकान बनाते हैं, यही लोगों की जो है ना मेहनत मजदूरी करते हैं। यही दलित पिछड़ा जो है ना आपके देश का निर्माण कर रहा है, जिसके ऊपर भाषण दलित और पिछड़े के ऊपर भाषण होता है। ये 85% वोट है, लेकिन 15% लोग इसके ऊपर राज कर रहे हैं। और वो राज इस कदर कर रहे हैं कि आज हमारे देश के अंदर 28 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट है। हमारे देश में बैकवर्ड क्लास का अभी तक एक भी जज नियुक्त नहीं हो सका। और इसी प्रकार से हमारे देश में 40 यूनिवर्सिटियां हैं। अभी तक हमारे देश में एक भी प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर 28 साल के आरक्षण के बाद नियुक्त नहीं हो सका है। असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो भी सिर्फ 12-13%, जिनकी 25,000 तनख्वाह है, वो 2.5 लाख है, 2 लाख वाली लाइन में नहीं लग सकता। हमारे देश के अंदर लगभग सैकड़ों रेजिमेंटें मिलिट्री में है। दलित और पिछड़े के नाम की कोई रेजिमेंट अभी तक नहीं है। हमारे देश में 90% बैकवर्ड ने वोट मोदी जी को, बीजेपी को दिया। हमारा बैकवर्ड का एक भी कैबिनेट का मिनिस्टर नहीं है जहां पर नीतियां निर्धारित होती हैं। हमारे देश में से 300 राजदूत बाहर जाते हैं, कोई राजदूत आज तक बैकवर्ड का नहीं जा सका। इसलिए ये 100 में 85 वोट जूते खाते हैं, धर्म के नाम पे बढ़ते हैं। अंधविश्वास और पाखंड के अंदर ये लोग उलझ करके आज अपना सब कुछ अस्तित्व खोए बैठे हैं। इसलिए इनका अस्तित्व कायम करने के लिए हमारी प्लानिंग है 100% आरक्षण, हर जाति को आरक्षित कर दिया जाए, जिसका जो हिस्सा बनता है। एक परिवार में एक नौकरी सुनिश्चित करना सरकार का धर्म था। एक एक घर में 10-10 नौकरी, बाकी के लोगों का 84 तक नियुक्त नहीं हुआ। हमारे देश के किसान के ऊपर भाषण देते हैं। यही मनरेगा के सारे मजदूर किसान इकट्ठे जोड़ करके देश की नीति बना दी जाती। 300 रुपये सरकार दे ही रही है, 300 किसान दे देता, मजदूर को 600 मिलते, किसान को मजदूर 300 रुपये में मिलता, तो देश का निर्माण हो जाता। हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में खड़े होने के काबिल हो सकते थे। यही पोजीशन हमारे देश के अंदर आज जो नकली जो अंग्रेज छोड़कर गए थे राज्यसभा, ये वही आज तक सदन जो है ना इस देश को गुमराह कर रहा है। क्योंकि जो
लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन